उसी न्यूज़ पर आ रहा हूँ। चलिए, मोदी जी पहुँच गए साहब भोपाल, और भोपाल में उन्होंने क्या गुल खिलाया ज़रा वो भी देखें। सबसे पहले अनुराग द्विवेदी जी कार्यकर्ताओं के लिए जो नसीहत है ज़रा उसको सुनिए। और मैं समझता हूँ भाजपा के हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर उस व्यक्ति जो भाजपा में काम करता है, छोटे छोटा कार्यकर्ता, उसको आज का प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण देखना चाहिए और उससे एक एक चीज़ सीखनी चाहिए जो वो कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी कैसे चलती है वो वही बता रहे हैं, है ना, और आपकी पहचान क्या है वो भी बता रहे हैं। ओह सॉरी। तो मैंने आंगनबाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनबाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, भाई आपको आंगनबाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है, आंगनबाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को 2-2 खजूर खिला दो। अगर बैर की सीजन है, आंगनबाड़ी के बच्चों को जाकर के 2-2 बैर खिला दो। अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है, 2-2 टॉफी जाएगी। न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी, और इस इलाके में कोई जाने आने निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा ना। ये जो आप सुन रहे हो ना, आप इसको गलत तरीके से सुन रहे हो। ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे, ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, ये भाजपा का नेता भी नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से संघ का प्रचारक है। ये जो भाषा है ना, ये विशुद्ध रूप से संघ के प्रचारक की भाषा है। और ये जितना इन्होंने अभी तक पूरा बताया है ना, ये संघ के प्रचारकों का यही हिसाब रहता है। ऐसे ही पटाते हो सबको, बच्चों को ऐसे ही पटाते हैं, कभी टॉफी ले गए, कभी कुछ ले गए, और कोई और जाने ना जाने। आप एक संघ के प्रचारक की बड़ी सीधी पहचान बता दूं आपको, जिस आदमी को कोई ना जान रहा होगा पूरे रास्ते में, लेकिन बच्चे जिसको पहचान रहे होंगे, भाई साहब नमस्ते, भाई साहब समझ जाना संघ का प्रचारक है। बच्चे सारे पहचानते हैं सर उनको। आज दुकानदार नहीं पहचानता, बड़े लोग नहीं पहचानते, बच्चे सारे पहचानते हैं। बस समझ जाना, बस संघ का प्रचार। साइकिल पर चल रहा होगा या पैदल होगा, एक और पहचान बता दो। मोटरसाइकिल कारोबार नहीं होगी, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो कुर्ता पजामा पहने होंगे, चुपचाप से जा रहे होंगे, एक थैला टांग रखा होगा, समझ में आ जाएगा अलग से। कई उम्र हो सकता है थैला ना हो, है ना। तो साहब ये जो भाषा जो है प्रधानमंत्री मोदी की, और जो उन्होंने जो मूल मंत्र जो दिया है 1925 से लेकर, ये मूल मंत्र आज तक सक्सेसफुल है। 1925 से लेकर आज तक कोई तोड़ नहीं है इसका। दोस्ती हो जाती है सबसे, यही सिखा रहे हो। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि दलाली करना शुरू कर दो, इसलिए नहीं, भाजपा में इसलिए मत आओ। उसके लिए तो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, अच्छी अच्छी पार्टियां जो आपका सम्मान करेंगी। तो निवेदन यह है कि जो लोग भाजपा से जुड़े हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं उसको सुन लें। जैसे हमारी सिटी में रोल्स रॉयस और मर्सिडीज़ बेंज वाले कस्टमर का स्टेटस देखकर ही गाड़ी सेल करता है, आप भी पूरे पैसे दे दो तो भी वो नहीं देते। हाँ, आप पूरे पैसे दे दो तो भी, बिल्कुल ये करते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराग जी कहते हैं आज मोदी जी का ऐतिहासिक भाषण था, इससे शायद, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐतिहासिक भाषण था। आइए आगे सुने। ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए, और ये जितना करेंगे, हमें गांव गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारी बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे, तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने। भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह आपकी पहचान बने, दलाल की तरह ना बने, ठीक है, गुंडे की तरह ना बने, बाहुबली की तरह ना बने, प्रॉपर्टी डीलर की तरह ना बने, है ना, रट्टे सल्टे सुलटाने वालों की तरह ना बने, ठीक है। एक ऐसी पहचान बने, समाज सेवक की पहचान बने, जो समाज के काम आता है, जो विनम्र होता है और बिना किसी रिटर्न के, आशा के काम करता है समाज में, ठीक है, वो समाज सेवक। ऐसी अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या ये पूरी हो पाएगी? भाजपा के लोग कर पाएंगे ऐसा? मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा कर पाएंगे? अगर जैसा मोदी जी ने कहा है ऐसा यदि भाजपा के कार्यकर्ता कर गए तो तर गए, और नहीं कर पाए, अगर ऐसे ही जो अभी तक जो चल रहा है गाड़ियों में घूमना ये वो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, बड़े क्लियरली बता दूं, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भी जितने भी लोग तक बात पहुंचती है,
मेहरबानी करके आप लोगों की जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, है ना, इनको जरा कुछ दिनों के लिए अलग रख दीजिएगा, क्योंकि आप जो गरीब बस्तियों में जाएंगे ना टॉफ़ी लेकर, अगर आप लोग अपनी महंगी गाड़ी से जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कोई दोस्ती नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी आपकी क्लास ही अलग हो गई, जात हो अलग है आपकी भाई, ठीक है ना। जात मतलब अमीरी गरीबी वाली जात, वो अलग है। अगर आपको उन लोगों के बीच में उठना बैठना, कृपया करके या तो अपनी स्कूटी लेकर जाइएगा या पैदल जाइएगा, तब जाकर आप उनसे संवाद करेंगे, तो आपसे संवाद होगा और बहुत अच्छे से होगा। और यकीन मानिए फिर आपको किसी पार्टी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इधर का टिकट चाहिए, मुझे पार्षद का टिकट चाहिए, उसका चाहिए। आप अपनी मेहनत कीजिए ना यार, क्यों परेशान होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये एक्सपेक्टेशन है, मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी ही होनी चाहिए। समाज के अंदर जब आप कार्य करते हो तब आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, अगली बात भी सुन लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं, फतवे निकालते रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं, फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव गांव जाकर, गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। अपना बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम जो बीजेपी का चलता है वही चल रहा है, और हर एक व्यक्ति अपने बूथ को संभाले, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी तमाम सारी टिप्स दे रहे हैं। देना भी चाहिए, चुनाव है मध्य प्रदेश में भाई, 2-2 ट्रेनें इसीलिए तो दी वंदे भारत, और किस लिए दिए, चुनाव है भाई इसीलिए दिए, सीधी सी बात है। तो ये जितने भी लोग हैं भाजपा के, क्या ये इतना कर पाएंगे मेहनत, सवाल इस बात का, क्या कार्यकर्ता ये मेहनत कर पाएगा। क्योंकि 20 साल आप सत्ता में रहे हो, आलस बहुत चढ़ गया सर, भयंकर आलस चढ़ गया है, भयंकर, थोड़ा बहुत नहीं। और उस आलस से बाहर निकलना, उसको काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अनुराग जी कहते हैं एमपी में आज भी क्या बिना पैसे का काम नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी कौन सी सरकार है जहाँ बिना पैसे का काम होता है, पहली बात। और दूसरा, ये जो नैरेटिव चलाया गया बिना पैसे का काम नहीं होता, ये तो सभी जगह होता है, लेकिन एमपी ज़्यादा बदनाम है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। आम जनता के काम यदि आप नहीं करोगे तो आप निपट जाओगे। और फिलहाल जो इनकी स्थिति बड़ी खराब है, चंबल वाले क्षेत्र में इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है ना? तो ये भी बड़ा क्लियर है। आज कुछ लोगों ने कांटे की टक्कर दिखाई, कुछ चैनल ने, आप चक्कर मत पड़िए। मोदी जी के भाषण के बाद ज़रूर एक फ़र्क आया है, लेकिन उस भाषण से पहले तक मैंने जो आपसे कहा था पहले 50 के आसपास सीट पर भाजपा खड़ी है, तो वही स्थिति है। अब मोदी जी के जो भाषण है वो जनता के लिए नहीं, मोदी जी का भाषण, मोदी जी का भाषण है कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ता को चार्ज अप करने के लिए ही मोदी जी का भाषण हुआ है। वो जो एकदम शिथिल बैठा हुआ ना, एकदम नीरस होकर, उसमें एक जान फूंकने के लिए, उसमें जान डालने के लिए। अगर कार्यकर्ता आगे बढ़कर काम करेगा तो पार्टी जीतेगी, वरना पार्टी हारेगी, सिंपल सी बात है ना। इसमें कौन सी बात है। सर मैं गुजरात से हूँ और हम 1998 से भाजपा के काम के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कौन है भाई साहब? गोहिल वीर जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम सारी चीज़ें, खैर किसी ने बोला पैसे की, हमने बोला यहाँ बदनाम है, लेकिन कुछ लोग इससे बड़े कांड कर रहे हैं। मोदी जी उनके लिए भी कुछ लेकर आए हैं, पिटारे में सब कुछ है उनके। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। गारंटी का फैशन चल रहा है सर आजकल, मोदी जी ने भी गारंटी दे दी भाई। चलिए देखिए क्या गारंटी है। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जितने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर के रहेगा। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। शेर की दहाड़ देखो और पब्लिक में उसका रिएक्शन देखो आप। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की
गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जितने गरीब को लूटा है, जितने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर के रहेगा। तो साहब, हर घोटालेबाज पे कार्रवाई की गारंटी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ये तो पहले से ही कर रहे हैं केंद्र में, और आगे भी करेंगे। और दहाड़ देखिए और लोगों का विश्वास देखिए। जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी भी गारंटी है, लोग समझ गए कुछ बड़ा होने वाला। और जैसे ही सीना ठोक कर बोला कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, देखिए आप चार्ज, अब देखिए माहौल कैसा है, कार्यकर्ता को किस तरह से चार्ज किया जाता है, मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और आज ये जो इनके शब्द थे ना कि हर घोटालेबाज को, हर बेईमान को, जिसने लूटा है उसको तो भुगतना पड़ेगा, ये शब्द सुनने के बाद चोर उचक्कों को नींद नहीं आ रही आज। हाँ, जितने चोर उचक्के रहे हैं वो परेशान है बेचारे। उनको लगता है अब तो जेल जाने के दिन आ गए ना बाबू, बचोगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप, कितनी दम लगा लो। हंसराज कांजी जी धन्यवाद। शिवराज सरकार की सांस उखड़ती को ऑक्सीजन देगा मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता की मंत्री नहीं सुनते। हाँ सही बात है। तो भाई कार्यकर्ताओं का कनेक्ट सीधा मोदी जी से, और उसी का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। बाकी तो कुछ विशेष है नहीं। काश कि सब लोग मोदी जी की तरह काम करते होते, लेकिन खैर चलिए। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी कि कार्यकर्ताओं को चार्जअप करना है। मोदी जी ने कुछ और भी बोला है, ज़रा उसको भी सुन लें। क्या बोला है? 3 तलाक के बारे में, यूसीसी के बारे में। पहले 3 तलाक की बात कर लें। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो, और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देते हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। 3 तलाक पर जमकर बोले मोदी जी, बिल्कुल सही बात। 90 साल पहले मिस्र में 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। 90 साल पहले, सोचिए, 90 ईयर्स। हम लोग 90 साल पीछे चल रहे हैं। सोचिए, ये वो देश है जो अमेरिका से आगे चल रहा है, चाहे वो ऑप्टिक फाइबर की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे जनौषधि केंद्र की बात हो। हम हर चीज़ में अमेरिका से आगे हैं, लेकिन जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आती है वहां 90 साल मिस्र जैसे देश से पीछे हैं, जो हमसे मदद मांगता है हर समय। कितना बुरा हाल यहाँ के लोगों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर कर रखा है। देखिए आप। खैर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जिसका तलाक होता है, जिसकी बेटी घर आती है, वही जानता है, ठीक है ना। अब कई सारे मुस्लिम जो हैं वो आदमी तो बेचारे मानेंगे नहीं इस बात को, उनका तो उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। चलिए, मोदी जी ने कहा है तो उल्टा ही करना है ना। देखें।